क्या आप भी सपना देख रहे हैं पेरेंटहुड की जर्नी का? माता बनना चाहती हैं या आप पिता बनना चाहते हैं? कितना खूबसूरत होता है ये एहसास कि हमें माता पिता बनना है। अब जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत फेज है। मैं कहती हूँ कि पहले तो आप नेचुरल ट्राई कीजिए। अगर आपकी शादी बिल्कुल राइट एज पे हो गई है, यानी आप 30 से कम की उम्र में हैं, तो नेचुरल प्रेगनेंसी का मैंने अभी इस वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर सुनिएगा। लेकिन कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनकी किसी कारणवश, लड़कियों की खास करके मैं बात करूंगी, शादी लेट हो गई क्योंकि उन्हें कोई मिस्टर राइट नहीं मिला, या वो पहले अपना करियर सेटल करना चाह रही थी और उन्होंने एग फ्रीजिंग का ऑप्शन, उन्हें नहीं पता था, लेट हो गया, नहीं मालूम थी ये जानकारी कि अगर शादी लेट हो रही थी तो वो हम एग फ्रीजिंग करा लें। घबराइए नहीं, आपके पास अभी भी वक्त है, ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, साइंस आपको ऑप्शंस दे रही है। तो आज हम बात करेंगे दो ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स के बारे में, IUI एंड IVF। पहली बात तो हम समझेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, IUI क्या होता है और IVF क्या होता है, और आपको कब IUI की सलाह दी जाती है और कब IVF की सलाह दी जाती है, और आपको अपने ये ऑप्शंस कैसे चूज करने हैं। मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर, करोल बाग, सेंट्रल दिल्ली में और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में कार्यरत। बात करते हैं कि IUI और IVF में क्या डिफरेंसेस हैं। काफ़ी डिफरेंस है दोनों ट्रीटमेंट्स में। टेक्नोलॉजी, नाम, सक्सेस रेट्स, कॉस्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट, काफ़ी फ़र्क है दोनों में। तो IUI यानी मतलब इसका अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब है I फॉर इंट्रा, U फॉर यूट्राइन और I फॉर इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन का मतलब होता है यूट्रस के अंदर। अगर आप इस मॉडल को देखेंगे तो मैं कहूँगी कि ये रास्ता जा रहा है सीधा हमारे यूट्रस के अंदर, सर्विक्स से होते हुए ऊपर। तो ये हमारी बच्चेदानी की पूरा आकार है, इसका कट सेक्शन है। इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर। इंसेमिनेशन का मतलब होता है पुरुष से वीर्य लेके लैब में जब हमने उसको वॉश किया और अच्छे मोटाइल स्पर्म्स को चूज करके एक पतले से कैथेटर के थ्रू हमने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया, यानी यहाँ इंजेक्ट कर दिया। तो ये बहुत सरल प्रोसेस होता है, OPD में हो जाता है इजीली। इसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसको करने से पहले हम अपनी ओवरीज को अल्ट्रासाउंड के द्वारा ट्रैक करते हैं कि अंडे पीरियड के सेकेंड डे पे आते हैं, आप अल्ट्रासाउंड होता है, फिर हम इसको दवाई देते हैं, गोलियां देते हैं, कुछ ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट्स बोलते हैं उनको, और कुछ केसेस में गोनाडोट्रोफिन्स के यानी हार्मोन्स के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। 5 दिन की ओरल दवाई देते हैं, उसके बाद 4 से 5 दिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और फिर अल्ट्रासाउंड द्वारा इन ओवरीज को ट्रैक किया जाता है कि कब अंडा या 1 से 3 अंडे मैच्योर हो जाएं और उनका साइज 18 से 20 मिलीमीटर, कुछ केसेस में 21-22 तक भी हम वेट करते हैं, और बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग यानी परत 8 मिलीमीटर और ट्रिपल लाइन पैटर्न और अच्छा ब्लड फ्लो डॉप्लर पे दिखे, तब हम आपको एक ट्रिगर का इंजेक्शन, जिसे हम कहते हैं ट्रिगर इंजेक्शन, देते हैं, और फिर वो अंडे को ओव्यूलेट होने में मदद करता है, और उसके एग्जैक्ट 36 से 38 घंटे के बीच में हम स्पर्म लेके लेबोरेटरी के अंदर वॉश करके यहाँ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेट कर देते हैं। तो ये तो था IUI। अब IVF की बात भी हम इस मॉडल के द्वारा समझेंगे। IVF में शब्द जो होता है I, उसका मतलब होता है इन, V का मतलब विट्रो, फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है जो फर्टिलाइजेशन हमारे नॉर्मल प्रेगनेंसी में या नेचुरल प्रेगनेंसी में हमारी फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, यानी अंडा ट्यूब यहाँ से ओवरी से उठा के यहाँ तक लेके आती है अपनी फिंगर्स, जैसे इसके ये एंड होते हैं फेलोपियन ट्यूब में, फेमरियल एंड जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा ये अंडे को यहाँ तक मध्य भाग तक लेके आती है, और स्पर्म नेचुरल इंटरकोर्स के बाद, संबंध बनाने के बाद यहाँ तक आके इसको फर्टिलाइज करता है। ये हमारी नेचुरल प्रेगनेंसी। और IUI में एक चीज कॉमन है, IVF में हम अंडे को बाहर निकालते हैं ओवरी से यहाँ से, और ये प्रोसेस हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा ऐसे ही, जैसे हमने अल्ट्रासाउंड का प्रोब डाला, उसके साथ एक लंबी नीडल अटैच करके यहाँ से सारे फॉलिकल्स का हम पानी बाहर लैब में लेके उसमें अंडा ढूंढते हैं एम्ब्रोलॉजिस्ट, और एक एक स्पर्म के साथ ICSI कर दिया जाता है, या बहुत सारे स्पर्म्स उसके अराउंड छोड़ के उसको IVF कर दिया जाता है। मैं IVF और ICSI का डिफरेंस आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। आज हम बात कर रहे हैं IUI और IVF की। तो IVF में मेजरली अगर हम समझें तो शब्द विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, यानी अंडा यहाँ से लिया हमने ओवरी से, और स्पर्म पुरुष का लेके लेबोरेटरी में
पेट्री डिश या ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कर दिया। इसीलिए इसका एक नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। सिर्फ फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, यानी भ्रूण या एम्ब्रियो बाहर बनाते हैं लैब में, और उसके बाद उसे ट्रांसफर, जैसे हमने IUI में सीमेन यहाँ पे ट्रांसफर किया था, ऐसे ही हमें कैथेटर के द्वारा एम्ब्रियो यहाँ पे छोड़ देते हैं और इम्प्लांट होने के लिए हमें 14 दिन वेट करना होता है। एक IUI का प्रोसेस और एक एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसेस बिल्कुल मिलता जुलता है। दोनों में कोई बेहोशी नहीं देनी हमें, दोनों ही प्रोसेस में हमें कोई बेड रेस्ट नहीं एडवाइस करते, हम सिर्फ 20 मिनट टेबल पे बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, और दोनों में ही पेशेंट OPD प्रोसेस की तरह आता है और चला जाता है। एडमिट होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि दोनों में बेहोशी नहीं है। लेकिन ये जो अंडे निकालने का प्रोसेस है, इसमें IVF में पूरा 10 से 12 दिन आपको हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं, जबकि IUI में मैंने बताया कि 5 दिन हम ओरल एजेंट्स देते हैं, ओव्यूलेटिंग एजेंट्स जो कि टैबलेट्स होती हैं, और लास्ट के 4-5 दिन इंजेक्शंस होते हैं। लेकिन IVF में अधिकतर हम 10 से 12 दिन आपको हार्मोनल इंजेक्शंस देंगे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड पे इन 12 दिनों में 3 या 4 बार अल्ट्रासाउंड करके अंडे के साइज को मेजर करते हैं। IUI में 1 मैक्सिमम या 2 से 3 मैक्सिमम अंडों का हम चाहते हैं कि वो मैच्योर हों, लेकिन IVF में हम चाहते हैं जितने मर्जी मैक्सिमम आपकी पोटेंशियल जितनी होती है AMH की, उसके अकॉर्डिंग हम डोज सेट करते हैं कि जितना हमें मैक्सिमम मिल जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि IVF में हमारे पास ऑप्शन है कि हम उन एक्स्ट्रा भ्रूण को, सरप्लस एम्ब्रियोज जो बनते हैं, उन्हें हम बाहर लेबोरेटरी में अपनी क्रायो प्रेजर्वेशन की टेक्निक से उन्हें फ्रीज कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन टैंक्स के अंदर। मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि हम कैसे क्रायो प्रेजर्वेशन करते हैं। -197 डिग्री टेम्परेचर पे आपके सरप्लस एम्ब्रियोज फ्रीज हो जाते हैं और उन्हें आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, 5 साल बाद, 7 साल बाद, मैक्सिमम 10 साल बाद भी। तो मैं 5 साल की सलाह देती हूँ सबको, इससे ज़्यादा मैं वेट करने के लिए नहीं कहती हूँ। मान लीजिए आपके भ्रूण IVF द्वारा बन गए, 9 बने, तो हम 9 के 9 तो एक दिन में नहीं, एक टाइम पे नहीं डालेंगे बच्चेदानी में। कुदरत ने हमारी बच्चेदानी को डिज़ाइन किया है मैक्सिमम 1 बच्चे के लिए। ट्विंस या ट्रिपलेट्स IVF की कॉम्प्लिकेशन में गिना जाता है। ये इसमें नहीं आएगा कि बहुत सेफ प्रेगनेंसी के लिए हमने काम किया है। तो दुआ कीजिए कि 1 बच्चा हो और सेफ हो, और बच्चा भी स्वस्थ और माँ भी स्वस्थ। ट्विंस अगर होते हैं तो एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि सरप्लस एम्ब्रियोज हम कैसे यूज करते हैं। IVF का रिजल्ट मैंने बताया कि IUI का रिजल्ट 10 से 15% है। IVF का रिजल्ट 50 से 60% पर एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। इसका मतलब है कि जब भी हमने एम्ब्रियो डाला तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 50 to 60% रेट रहेगा हमारी सक्सेस का। 40 to 50% वो साइकिल फेल भी हो सकती है। देयर इज नथिंग 100% इन दीज ट्रीटमेंट्स। साइंस है, इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब लेकिन अगर हमारा पहली बार हमने ट्रांसफ़र किया, अगर डे 5 के एम्ब्रियोज हैं, तो मैक्सिमम बाहर के देशों में 1 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे बोलते हैं सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। हमारे देश में ऐसा कोई लॉ अभी नहीं है, तो हम ब्लास्टोसिस्ट यानी 2 मैक्सिमम ट्रांसफ़र करते हैं। और डे 3 के अगर एम्ब्रियोज हैं और आपका कोई संतान नहीं है, पहले बच्चे के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो मैं 3 एम्ब्रियोज करती हूँ, और अगर आप दूसरे बच्चे के लिए कर रहे हैं तो वहाँ भी मैं 2 से ज़्यादा नहीं डालती हूँ एम्ब्रियोज। अब हमने जब एम्ब्रियोज ये डाले, या ब्लास्टोसिस्ट या डे 3 एम्ब्रियो, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट 50 से 60% रहेगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी आ गई तो खुशकिस्मत क्लिनिक, डॉक्टर और आप, हमसे ज़्यादा खुशी किसी और को नहीं हो सकती है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये एंड ऑफ द रोड नहीं है। बिल्कुल निराश नहीं होंगे आप, वेट कीजिए। आप अपना पूरा एम्ब्रियोलॉजी रिकॉर्ड मांगिए अपनी क्लिनिक से और डिस्कस कीजिए अपने डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, अब दोबारा हमें पूरा प्रोसेस नहीं करना है हार्मोनल इंजेक्शंस का 12 दिन और पूरा एनेस्थीसिया लेके, बेहोशी दे के, एडमिट होके पूरा अंडे निकालने की प्रक्रिया दोबारा बिल्कुल नहीं की जाएगी। हमें क्या करना है, सिर्फ एक ब्रेक लेना है, अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है और होप रखनी है और पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो बेबी तो हो ही जाएगा, और वो भी बेबी सून होगा। वो जो एम्ब्रियोज हमने फ्रीजिंग में रखे हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में, वही एम्ब्रियोज हम दोबारा लाइनिंग बनाएंगे सिर्फ कुछ गोलियों पे और 2 या 3 अल्ट्रासाउंड्स पे। और उसके बाद जिस साइकिल में लाइनिंग आपकी ट्रिपल लाइन है, 8 मिलीमीटर है, डॉपलर ब्लड फ्लो अच्छा है, यानी हमारे बीज बने हुए हैं, हमें सिर्फ ये ज़मीन दोबारा तैयार करनी है, यानी हमारी परत, बच्चेदानी की लाइनिंग, वो सीड्स हैं और ये सॉइल है इधर हमारी। तो हमें सिर्फ दोबारा से ट्रांसफ़र करना है
और पूरा प्रक्रिया रिपीट नहीं होती है, सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है। उसे बोलते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल। और यकीन मानिए उम्दा रिजल्ट्स हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल में 50 से 60%। तो आपके पास एक ही आईवीएफ से कितने चांसेस बनेंगे ये डिपेंड करता है कि कितने अंडे थे, उनकी कितनी क्वालिटी थी, स्पर्म की क्वालिटी कैसी थी और भ्रूण जो बना स्पर्म और अंडे से वो किस क्वालिटी का बना है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो यकीन मानिए आप एक प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली लेकर ही जाएंगे अगर आपके पास इतने अच्छे सरप्लस एम्ब्रियोज हैं। रखना क्या है हमें, सिर्फ संयम, समझ, पेशेंस और अपने डॉक्टर पे और अपने ऊपर पूरा विश्वास। आप इतना कीजिए, मैं अश्योरेंस से कहती हूँ कि आप प्रेगनेंसी लेकर ही घर जाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है इस बात को। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये IUI और IVF के डिफरेंसेस बताए। अब एक लास्ट चीज़, हर चीज़ की, हर टेक्नोलॉजी की एक कॉस्ट आती है। तो IUI की कॉस्ट 15,000 से 25,000 डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिक, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ बीइंग डन, इस पे डिपेंड करेगी। आप बिल्कुल पहले डिस्कस कीजिए। और हमारी क्लिनिक में 12,000 प्लस दवाइयाँ अलग, ये इसकी एक कॉस्ट पड़ती है। दवाइयों की डोज डिसाइड होती है आपके बॉडी वेट पे, आपके AMH पे और बाकी और कुछ फैक्टर्स पे। तो आप बिल्कुल डिस्कस कीजिए, ये ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि IUI में आप 3 साइकिल्स तक का सब्र रखेंगे, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे अगर आपके डॉक्टर ने आपको IUI की सलाह दी है तो। और IVF की कॉस्ट, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है, इसमें हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं, प्रोसेस की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली हमारे यहाँ पे लैब की कॉस्ट सबके लिए फिक्स्ड है 75,000 और ड्रग्स की कॉस्ट डिपेंड करती है आपकी बॉडी वेट पे, आपके AMH पे, आपकी एज पे। एक रफ अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पैकेजेस 1.5 लाख से शुरू हो जाते हैं और जाते हैं मैक्सिमम 2 लाख तक। 1.5 और 2 के बीच में एक IVF साइकिल की कॉस्ट आती है। फ्रीजिंग, अगर एम्ब्रियोज एक्स्ट्रा फ्रीज हुए हुए हैं, सेकेंड साइकिल अगर आप लेते हैं तो वो ऑब्वियसली आपको 50,000 में मिल जाती है। तो फर्स्ट टाइम 150 और सेकेंड टाइम सिर्फ 50,000। तो ये हमारी IVF की कॉस्ट है, बट उसमें रिजल्ट 50 to 60% है और IUI में रिजल्ट 10 से 15% है। सो आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत क्लियर हो गई होगी कि IUI क्या होता है, IVF क्या होता है, इनके सक्सेस रेट्स कितने हैं और इनके चांसेस कितने बनते हैं आपके केस में। ये आपके डॉक्टर आपको अच्छे से बताएंगे आपकी सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद। अब एक लास्ट चीज़ कि IUI आपको कब बताया जाता है। IUI आपको तब बताया जाता है जब आपकी एज 30 से कम है, आपके अंडों का रिजर्व अच्छा है, आपके ट्यूब्स यानी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स खुले हैं, सीमेन काउंट माइल्डली डिरेंज्ड है या नॉर्मल है, या फिर उन केसेस में जहां इंटरकोर्स के लिए प्रॉब्लम आ रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है मेल को, आपके पार्टनर को, और या फिर वो ट्रैवल करते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है सीमेन फ्रीज करा लीजिए और IUI करा लीजिए। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जहाँ कोई कारण नहीं मिला हमें रिपोर्ट्स में, वहाँ भी हम IUI कर सकते हैं। अब बात करते हैं IVF की। अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, या कोई ओव्यूलेशन की और कोई समस्या है, या फिर हम कहें कि सिवियर मेल इनफर्टिलिटी फैक्टर्स हैं कोई, जैसे सीमेन काउंट बहुत कम है और उसमें डीरेंज सीमेन पैरामीटर्स हैं, तो वहाँ हम IVF की सलाह देते हैं। या फिर एज ज़्यादा है, 35 से ऊपर है और काफ़ी साल मैरिज को हो गए, बहुत साल ट्राई कर लिया है, कोई रीज़न नहीं मिला हमें, तो वहाँ पर भी हम आपको IVF की सलाह देते हैं। तो ये थी बात इंडिकेशंस की। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं कि आप जल्द माता पिता कैसे बने, अपनी इस खूबसूरत एहसास को कैसे पूरा करें, तो नीचे कमेंट्स में लिखिए मुझे, मैं कोशिश करके आपके सवालों का जवाब दूंगी। नीचे दिए गए नंबरों पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और भी कोई अगर आपके सवाल हैं तो आप फ्रीली हमें अप्रोच कीजिए, हमें कनेक्ट कीजिए। फ्रॉम बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर, डॉक्टर ज्योति बाली। नमस्कार।